नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी का विवाह माता सीता से स्वयंवर में विजयी होने पर ही हुआ था। इस स्वयंवर में वह गुरु विश्वामित्र जी के कहने पर शामिल हुए थे। लेकिन इससे पहले राजा जनक ने राजा दशरथ जी को सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया, जबकि उनके तो 4 पुत्र थे। क्या आप जानते हैं इसका कारण? आइए जानते हैं इसकी ऐसी क्या वजह थी। एक बार राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ, तो विवाह के बाद वह पहली बार सच संवर कर अपने ससुराल जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह पर उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उस दलदल में तो एक गाय फंसी हुई थी, और वो गाय शायद फंसे रहने की वजह से मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति की इच्छा हुई कि मैं इस गाय को बचा लूं, परंतु अगले ही पल उसने सोचा कि गाय तो मरने वाली ही है। अगर मैं इसको बचाने के लिए दलदल में घुसा तो मेरे सारे कपड़े, जूते सब खराब हो जाएंगे, और ऐसी हालत में मैं अपनी ससुराल कैसे जाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे चला गया। जैसे ही उस गाय ने उसे आगे बढ़ते देखा, तो गाय ने उसे श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है तू उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय ने दम तोड़ दिया। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में पड़ गया। उसे अपने किए पर बहुत अधिक पश्चाताप हो रहा था, परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वह तो हो गया। अब वह व्यक्ति गो श्राप से मुक्ति के बारे में विचार करने लगा कि कैसे अब इस श्राप से मुक्त हुआ जाएगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए हुए वह अपनी ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। घर के सभी सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का बोला, परंतु वह नहीं गया अंदर। रास्ते में जो घटना हुई उसके बारे में भी उसने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार उसके दिमाग में गूंजता रहा। जब उसकी पत्नी उसको घर के अंदर नहीं आने की बात का पता चला, तो उसने अपने घर वालों से बोला कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेके आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उसे कहा, आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनकर भी आप मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हो? वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोला। काफी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित हुई सारी बात बताई। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने जो ही नजर उठाकर पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और वह गाय के श्राप के कारण अपनी पत्नी को नहीं देख सका। उस व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता थी, इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह सब देखकर उसकी पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई, और वहां जाकर उसने सारी घटना बताई। राजा जनक ने उस स्त्री की बात सुनकर विद्वानों की सभा दरबार में बुलाई और गो शाप से मुक्ति का उपाय बताने का भी सभी ब्राह्मणों और विद्वानों से निवेदन किया। सभी विद्वान ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श करके एक उपाय बताया और कहा, यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल लाकर उसकी आंखों पे छींटे मारे तो इस व्यक्ति की दोनों आंखों की रोशनी वापस आ सकती है और इसे गो शाप से मुक्ति मिल सकती है। तो राजा जनक ने महल के अंदर जाकर अपनी रानियों सहित अन्य सभी स्त्रियों से पूछा, तो उन्होंने सभी के प्रतिव्रता होने के, कुछ संदेह होने की सूचना मिली। इससे राजा जनक चिंतित हो गए कि इस स्त्री की समस्या का मैं कैसे निवारण करेंगे। तब राजा जनक ने आसपास के सभी राजाओं को यह संदेश भिजवाया कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के राज्य में भेजा जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली, तो उन्होंने अपनी सभी रानियों से यह बात पूछी। तो प्रत्येक रानी का यह उत्तर था कि राजन, आपके राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों न हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। यह सुनकर राजा दशरथ को अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ,
और उन्होंने अपनी राज्य की सबसे निम्न कार्य के अनुसार मानी जाने वाली सफाई करने वाली महिला को बुलाया। राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक उस स्त्री से पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। राजा दशरथ ने अयोध्या सबसे उत्तम है यह संदेश देने के हिसाब से उस स्त्री को राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का राजसिंहासन से स्वागत किया और ब्राह्मण द्वारा गो श्राप से मुक्ति का जो उपाय उसे बताया गया था वह उस महिला को बताया, तो उस महिला ने उसे करने की हामी भर दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और वहां पहुंचकर गंगा से प्रार्थना करी, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, अपने तन मन से अपने पति को ही परमेश्वर माना है, तो गंगा जल की एक बूंद भी इस छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी में भरा तो उसकी एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। उसके बाद वह स्त्री गंगा जल से भरी छलनी लेकर राजा जनक के दरबार में आ गई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने जब ये देखा तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया, तो उसने जैसे ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे वैसे ही उस व्यक्ति के आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा तो उस महिला ने बताया कि वह एक सफाई कर्मचारी की पत्नी है। यह सुनकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए और यही मुख्य कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली महिला इतनी पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यह सोचकर उन्होंने सोचा यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी शक्तिशाली व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और उसने धनुष उठाकर उसकी प्रत्यांचा को चढ़ा दिया तो क्या होगा। राजकुमारी सीता किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। इसमें निम्न श्रेणी कार्य स्तर पर कहा गया है क्योंकि सीता तो राजकुमारी थी। ऐसे में इस स्थिति में उसका जीवन थोड़ा कठिन हो जाता। यही सोचकर राजा जनक ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता को तो सीता माता को अयोध्या में ही भेजना था। तो वही हुआ। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच ही गए और धनुष को तोड़कर राजकुमार राम ने राजकुमारी सीता का वरण कर ही लिया। दोस्तों, हम कितना भी प्रयास करें पर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।